ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ बार बार श्री राम के बारे में सोचकर बहुत ही पीड़ित हो रहे थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उनकी ये अवस्था देखकर कैकेयी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। सुबह हो चुकी थी तो कैकेयी पुनः राजा से कहने लगी कि महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। जब मैंने वो 2 वरदान नहीं मांगे तब तक तो आप बहुत अच्छे थे और मेरी भी खूब तारीफ करते थे, और आज मैंने आपके ही दिए हुए 2 वर मांगे हैं तो आप तो इस प्रकार दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप तो सत्पुरुष हैं तो आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए, ना कि इस तरह से विलाप करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं और उसी सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा करके मैंने कोई गलत नहीं किया है। पृथ्वीपति राजा सेव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे ही दिया था और शरीर को त्याग कर उत्तम गति प्राप्त की थी। इसी प्रकार राजा अलकर्ण ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में बिल्कुल भी दुख ना करते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थी। तो फिर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी सी सीमा तट में रहते हुए भी सीमा तट की भूमि का उल्लंघन कभी नहीं करता है। क्या वह उन सीमा तट को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता? यह सब कुछ जानकर भी आप अनजान बन रहे हैं। सत्य ही सब कुछ है। सत्य शब्द ब्रह्मा है। सत्य में ही धर्म समाया है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे महाराज, अगर आपकी बुद्धि में धर्म है तो आप सत्य का अनुसरण कीजिए। मेरा मांगा हुआ वह वरदान सफल होना चाहिए, क्योंकि उन वरों के दाता आप ही हैं। तो धर्म और सत्य का पालन करते हुए मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। हे महाराज, यदि मुझसे की हुई प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो अंतिम बार कैकेयी ने राजा को प्रेरित किया। तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह मुक्त नहीं करवा सके, ठीक वैसे ही जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ हो गए थे। जब 2 पहियों वाली गाड़ी बीच रास्ते में फंस जाती है और उसे निकालने की चेष्टा करते करते उस बैल की क्या हालत होती है, वही दशा आज राजा दशरथ की हो गई थी। उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। रो रो कर उनकी आंखें सूजी हुई थी और वे अपने नेत्रों से देखने में असमर्थ हो गए थे। तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया, अपने हृदय को संभाला और फिर कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के द्वारा तुम्हारे जिस हाथ को पकड़ा था आज मैं उसे छोड़ रहा हूँ। साथ ही तुझे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तुम्हारे पुत्र का भी त्याग कर रहा हूँ। हे देवी, हाथ जोड़ते जोड़ते पूरी रात बीत गई। सूर्योदय हो गया है लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब सूर्य उदय होते ही सारे लोग राज्याभिषेक करने के लिए मुझे आकर कहेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया था उसके द्वारा मेरे मरने के बाद
श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि कभी मत देना, क्योंकि तुमने श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया है। आज मैं तुम्हें हर अधिकार से वंचित करता हूँ। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से सारी प्रजाजन को बहुत ही खुश देखा है, परंतु उसी जनता के मुख पर आज मुझे उदासी देखनी होगी। तो राजा की बात सुनकर कैकेयी कहती है कि हे महाराज, आप जहर और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आप बिना किसी कलेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए और मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक कीजिए। श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए। आप अपने सत्य और धर्म का पालन कीजिए। तो कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ कहने लगे कि मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसीलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण मेरे प्रिय पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उस समय श्री राम के अभिषेक का मुहूर्त हो गया था, तो सारे महर्षि वशिष्ठ शिष्यों से घिरे हुए अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठी करके बहुत ही जल्दी उस श्रेष्ठपुरी में आ पहुँचे थे और अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ कर दी और उन पर जल छिड़का जा रहा था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सारे मनुष्य हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें सजी हुई थी, उनकी शोभा तो देखते ही बनती थी। चारों ओर महान उत्सव हो रहा था। सारे नगरवासी श्री राम के अभिषेक के लिए बड़े ही उत्सुक थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। चारों ओर चंदन, अगरबत्ती और धूप की सुगंध फैली हुई थी। इंदर नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहाँ पर भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस जगह की शोभा बढ़ा रहे थे। छड़ीदार राजसेवक खड़े थे और वहाँ के घोड़े भी बहुत ही अधिक सुंदर सजाए गए थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न होकर अंतःपुर में पहुँच गए और मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान श्री राम के जीवन काल की गाथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन के सारे पुण्यों को अर्जित करने वाला सुखी और संपन्न होता है। तो प्रेम भाव से कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो।